कभी कभी एक गाना सिर्फ गाना नहीं होता, बल्कि एक पूरी कहानी होती है। आज हम ऐसे एक गीत के शब्दों में छिपे मोहब्बत के पूरे सफर को समझने वाले हैं। और हमारा सोर्स है गाना पास आ जरा, जो सच में प्यार में पड़ने की पूरी कहानी को एक नक्शे की तरह हमारे सामने रख देता है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से गाना शुरू होता है। पहली ही लाइन से। ये वो एक पल है, वो एक लम्हा जो सब कुछ बदल देता है। एक अनजाना, एक अनचाहा सा आकर्षण। ये सिर्फ किसी को पसंद करना नहीं है, ये वो पल है जब आप जानते हैं, दिल बस हाथ से निकल जाता है, काबू से बाहर हो जाता है। तो सवाल यही है कि ये शब्द आखिर इश्क की इतनी गहराई को बयां कैसे कर पाते हैं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा पल एक पूरी कायनात में तब्दील हो जाता है। ये सिर्फ एक गीत का विश्लेषण नहीं, बल्कि मोहब्बत के उन तमाम एहसासों का सफर है जो हम सब ने शायद कभी ना कभी महसूस किए हैं। तो इस सफर का जो पहला पड़ाव है, वो है पहली नजर का असर। वो एक चिंगारी जो एक पल में सब कुछ बदल कर रख देती है और एक ऐसा कनेक्शन बना देती है जो शायद फिर कभी टूट नहीं सकता। यहाँ एक बात समझने वाली है, गाने के बोल इसे सिर्फ एक क्रश या अट्रैक्शन की तरह नहीं दिखा रहे। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसी घटना है जो मानो जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। जैसे ही वो नजरें मिलती हैं, एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसे अब वापस नहीं लिया जा सकता। अब जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, तेरा चेहरा मेरी रूह में बस सा गया। रूह में, ये सिर्फ चेहरा देखना नहीं है, ये तो उस इंसान का, उसकी छवि का, आपकी आत्मा का, आपके सोल का एक हिस्सा बन जाना है। ये एक गहरा बदलाव है जो बताता है कि ये कनेक्शन कितना रूहानी और स्थायी है। तो पहली नजर का असर तो हो गया, अब इसके बाद क्या होता है? अब आता है दूसरा पड़ाव, वो जादुई प्रभाव, वो ट्रांसफॉर्मेटिव शक्ति जो महबूब की मौजूदगी से शायर की पूरी दुनिया पर पड़ती है। यहाँ प्यार की ताकत देखिए। मतलब किसी की हंसी जैसी मामूली चीज में भी इतनी शक्ति कि वो हर दर्द को, हर तकलीफ को एक पल में भुला दे। ये बताता है कि उस इंसान की मौजूदगी कितनी पावरफुल और कंफर्टिंग है। और ये स्लाइड, ये तो उस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक पहले और अब की सीधी सीधी तुलना। कहाँ एक सूना खाली सा दिल था और अब प्यार की वजह से वो फिर से जी उठा है, फिर से धड़कने लगा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसमें फिर से जान फूंक दी हो। और ये असर सिर्फ दिल तक ही सीमित नहीं है, ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ऐसा लगता है मानो हकीकत भी इसके आगे झुक जाती है। जब शायर कहता है, तू जो छू ले अगर, वक्त भी वहीं थम जाने लगे, तो मतलब सोचिए, प्यार में इतनी ताकत है कि वो वक्त को भी रोक दे। तो पहले असर हुआ, फिर उस असर ने सब कुछ बदल दिया। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे अहम पड़ाव, इश्क में समर्पण। यहां अब पैसिवली प्रभावित होने की बात नहीं है, बल्कि जानबूझकर अपनी मर्जी से खुशी खुशी खुद को सौंप देना है। ये स्लाइड समर्पण के इस रास्ते को बड़े अच्छे से दिखाती है। देखिए कैसे आगे बढ़ता है। पहले तुझ में ही खोया, फिर खुद को भुला बैठा, और फिर एक ऐसी स्टेज आती है जहां सांसें तेरे नाम से चलती हैं, और आखिर में अपना सब कुछ लुटा बैठा। मतलब अब मैं बचा ही नहीं, सब कुछ तुम हो गया है। और इस समर्पण के बाद हम पहुंचते हैं सफर के आखिरी पड़ाव पर, वो मंजिल जहां सब कुछ पूरा हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। और यही वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जो चीज एक पल के नशे की तरह, एक टेम्पररी हाई की तरह शुरू हुई थी, अब वो जिंदगी की आदत बन चुकी है। एक ऐसी आदत जिसके बिना अब गुजारा नहीं। ये एक एहसास से जरूरत बनने का सफर है। ये टेबल इस फर्क को बहुत साफ दिखाता है। एक तरफ प्यार के बिना की दुनिया, जहां कुछ भी नहीं है, हर खुशी अधूरी है, और दूसरी तरफ प्यार के साथ की दुनिया, जहां सब कुछ मिल सा गया, हर ख्वाब मुकम्मल है, और जहां ये दुनिया पूरी लगती है। और इस पूरी कहानी का, इस पूरे सफर का सार इस एक लाइन में है, तेरी बाहों में ही सारी दुनिया मिले। मतलब अब बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं, वो एक इंसान ही पूरी कायनात बन चुका है। तो ये गीत, ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक मंजिल है जहां हमें पहुंचना है, या फिर वो अपने आप में ही एक पूरा जहां है, एक ऐसी दुनिया जिसमें खोकर ही शायद खुद को पाया जा सकता है। सोचने वाली बात है ना?